तो फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर फंडामेंटल का हमारा नेक्स्ट वीडियो है। यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कीबोर्ड क्या होता है। कंप्यूटर का यह पहला भाग है। इसके बारे में, कीबोर्ड के बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे आपको, और नेक्स्ट वीडियो में माउस क्या होता है इसके बारे में बताते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कीबोर्ड क्या होता है। यहाँ पे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर को अक्षर और अंकीय रूप में डाटा को और सूचना देने के लिए करते हैं। कीबोर्ड में कई सारे बटन होते हैं, मगर ये निश्चित नहीं है कि कितने बटन होते हैं, क्योंकि ये सब उसकी साइज, कीमत और कंपनियां पर निर्भर करता है। मैं आपको बता दूं कि यूजर के द्वारा कीबोर्ड में दबाए गए बटन की कीबोर्ड के सबसे पहले बफर में स्टोर करता है और उसके बाद कोड को सीपीयू के पास भेजता है, और फिर सीपीयू से कोड को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। अर्थात किसी कीबोर्ड में बटन को प्रेस करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सीपीयू में उसको भेजता है। कीबोर्ड का कोई भी अंक, अक्षर जो भी हो, आप प्रेस करते हैं तो उसको सबसे पहले सीपीयू में भेजता है, और सीपीयू में उस कोड को प्रोसेस करके उसे आउटपुट के रूप में आपको प्रदर्शित करता है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप इसका देखते हैं। यहाँ पर आप नोट्स बनाते हुए चलिए। देखिए यहाँ पर कीबोर्ड का मैं फिगर के माध्यम से भी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। कीबोर्ड यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पे कीबोर्ड। आप इसे कीबोर्ड को देख सकते हैं। सिंपली ज्यादातर कीबोर्ड इसी टाइप के आते हैं, और बहुत सारे टाइप के भी कीबोर्ड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे बटन दिए हुए हैं। यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, यह अक्षर भी रहा दिया हुआ। वह व्यक्ति जो यूजर के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉडम, स्कैनर इत्यादि। और वे व्यक्तियां जो यूजर के द्वारा निर्देश के बाद आउटपुट के रूप में उसका परिणाम देता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे मॉनिटर, स्पीड, प्रिंटर, स्कैनर, प्रोजेक्टर इत्यादि। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ जो निर्देश देने का लिए प्रयोग किया जाता है उसे आप इनपुट डिवाइस कहेंगे। तो ये इनपुट डिवाइस हो गए, और जो आपको दिखाता है अर्थात मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, स्क्रीन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। तो ये आपका आउटपुट डिवाइस हो गए हैं। यहाँ पर देखिए अल्फा न्यूमेरिक की भी दिया हुआ है, तो आप अल्फा न्यूमेरिक की पूरी तरीके से यहाँ पर पढ़ लें। दोनों अक्षरों में आता है, अल्फाबेट प्लस नंबर दोनों अक्षर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सारे यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं, और 0 से लेकर 9 तक भी यहाँ पर दिया हुआ है। और अल्फाबेट की यहाँ पर इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप चाहें तो इसमें भी पढ़ सकते हैं। और न्यूमेरिक की मैं आपको बता दूं कि कीबोर्ड में दो तरह न्यूमेरिक की होते हैं, एक फंक्शन की और एक दाएं तरफ के होता है। जो कि दाएं तरफ होता है उसे न्यूमेरिक की कहते हैं, जो कि 0 से लेके 9 तक का होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ कर्सर कंट्रोलर की भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप कर्सर कंट्रोलर की भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अंतर्गत ऐसी 4 बटन आती हैं जिसमें कि तीर वाली निशान होते हैं। इस बटन की सहायता से आप अपने माउस के कर्सर को अप, डाउन, लेफ्ट और राइट में ले जा सकते हैं। होम की यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। होम की का प्रयोग है। चौथा दिया हुआ है यहाँ पर होम की। इसकी का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हम माउस के कर्सर को किसी भी डॉक्यूमेंट या लाइन के अक्षर में आना चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए 5वां की दिया हुआ है इंड की। यह बटन होम की के विपरीत काम करता है। अर्थात जो इंड की होता है, आप अगर कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप किए हुए हैं और इंड की का प्रयोग करेंगे अंत में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंड की, वहां पे डॉक्यूमेंट्स के अगर यहाँ पर मतलब मैं यहाँ पर कर्सर रखे हुए और इंड की का प्रयोग करता हूँ तो यहाँ पर सीधे ये की यहाँ पर दर्शाने लगेगा कर्सर का आपका की। तो ये 5 हो गया। मैं जो ऊपर आपको फिगर दिखाया हुआ कीबोर्ड के माध्यम से, वहां पे भी आप इसके माध्यम से समझते हुए चल सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं पेज अप की दिया हुआ है। इसकी का यूज आप तब कर सकते हैं जब आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज ऊपर जंप करना हो।
अर्थात आप इस की का पेज अप की तब प्रयोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप टाइप कर रहे हैं और आपको सीधे यहाँ पर जाना है तो पेज अप की का प्रयोग कर सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कर्सर चला जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वहाँ से टाइप कर सकते हैं। और पेज डाउन की का सेम वैसे ही उपयोग है। और पेज डाउन के लिए आप सीधे यहाँ विपरीत आएंगे, नीचे चले आएंगे और यहाँ पर देखिए कंट्रोल की यहाँ पर दिया हुआ है। इसकी का यूज केवल नहीं किया जाता है बल्कि किसी दूसरे की के साथ मिलाकर इसका विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है। जैसे कंट्रोल ए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर टाइप कर रहे हैं और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। वैसे ही कंट्रोल एस से सेव होगा, तो ऐसे ही इसका भी प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं स्विफ्ट का भी दिया हुआ है, ऐसे ही कॉम्बिनेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन की ही है। स्विफ्ट के संग भी कॉम्बिनेशन की ही आता है। आप इसे सिंपली एक के लिए नहीं प्रयोग कर सकते हैं, ये शिफ्ट आपको दबाकर ही प्रयोग करना है किसी अक्षर के साथ। और यहाँ पर देख सकते हैं स्किप की यहाँ पर दिया हुआ, वर्तमान समय में खुले किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए स्किप यानी स्किप की का यूज किया जाता है। अगर आप कंट्रोल की के साथ स्किप का दबाते हैं तो आपके कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। और यहाँ पर देखिए डिलीट की भी दिया हुआ है। डिलीट की का भी यहीं पे सिंपल सा वही ऑप्शन है। इस की का प्रयोग हम लोग किसी भी प्रोग्राम को या फाइल को डेटा को हटाने के लिए किया जाता है। नोट, अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट्स या प्रोग्राम को डिलीट करते हैं तो बिना रिसाइकल बिन के हमेशा के लिए डिलीट हो। अगर डिलीट की का शिफ्ट के संग आप प्रयोग करते हैं तो परमानेंटली फाइल वो आपका डिलीट हो जाएगा और रिसाइकल बिन में आपका यह फाइल नहीं जाएगा। अगर सिंपली वैसे प्रयोग करेंगे डिलीट की का तो आपका फाइल रिसाइकल बिन में जाएगा, उसके बाद यहाँ पर डिलीट होगा। और यहाँ पर देखिए बैक स्पेस की भी दिया हुआ है और यहाँ पे स्पेस बैक की भी दिया हुआ है, तो आप इसे पढ़ते हुए चलिए। तो यहाँ पे देखिए स्पेस बैक की का प्रयोग शब्दों या अक्षरों के बीच स्पेस बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसे कीबोर्ड में लंबी की होते हैं, अर्थात कीबोर्ड के माध्यम से मैंने आपको ऊपर दिखाया हुआ बैक स्पेस की भी वहां पर लिखा रहता है, तो उसके माध्यम से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कीबोर्ड में जाकर। और नंबर लॉक की यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी का प्रयोग नंबरिक की पैड को ऑफ या ऑन करने के लिए किया जाता है। अगर न्यूमेरिक की ऑफ रहेगा तो आपके अंदर आने वाले किसी भी की को यूज नहीं कर सकते हैं। अर्थात ये जो न्यूमेरिक की होता है, अगर आप इसे प्रेस कर देते हैं तो आप कोई भी की दबाएं यहाँ पर कीबोर्ड का वहां पर फंक्शन नहीं करेगा। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट विंडो की दिया हुआ है। इस की का प्रयोग स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए किया जाता है। साथ में मैं आपको बता दूं कि की का आजकल सभी की विंडो में डबल दिया होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं टैब की भी दिया हुआ है। इसकी का प्रयोग कर्सर को एक बार में 5 पॉइंट आगे ले जाने के लिए भी किया जाता है और इसे अपने हिसाब से भी यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं इसकी का। और इंटर की यहाँ पे देखिए इसकी का यूज पैराग्राफ चेंज करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा इसकी का भी यहाँ पे देख सकते हैं, अगर बोर्ड में कैप्स लॉक की ऑन रहेगा तो कीबोर्ड में कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप करते ही अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में होगा। अगर यहाँ पे आप कैप्स लॉक की यहाँ पर ओपन मतलब चालू रखते हैं तो आपको जो भी टाइप करेंगे यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में दिखाएगा। अगर ये ऑफ रहता है तो सारे टाइपिंग यहाँ पे आपके स्मॉल लेटर में होंगे। और यहाँ पर देखिए प्रिंट स्कैन का भी दिया हुआ है। ये भी एक कीबोर्ड का यहाँ पर फंक्शन होता है और सबसे ऊपर में टॉप में दिया रहता है प्रिंट स्कैन का। इसकी का वर्तमान समय में ओपन किसी भी प्रोग्राम को स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। अगर आप मान लीजिए जैसे ये रहा, अगर हमको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो प्रिंट स्क्रीन का यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फंक्शन की भी दिया हुआ है। फंक्शन की कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में होता है जिसका प्रयोग एक विशेष कार्य के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं F से F12 तक का यह रूप होता है। अर्थात आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर यह फंक्शन की दिया हुआ होगा
वहाँ पे अगर आपको टैबलेट मतलब जो भी आपका कंप्यूटर अगर फॉर्मेट के लिए या बहुत सारे इसका उपयोग होता है फंक्शन की का, फंक्शन की इसीलिए बने होते हैं कि आपको और कोई विशेष कार्य करना है कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में तो उसका प्रयोग किया जा सके। अब ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन की का प्रयोग केवल केवल ही केवल हो, इसे अन्य अन्य बटन के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है। आपके सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यह हमने यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण के माध्यम से आप देख सकते हैं फंक्शन की का प्रयोग। यहाँ उदाहरण के माध्यम से हमने आपको कुछ यहाँ पर समझाया हुआ है कि फंक्शन की का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं। शिफ्ट के संग भी कर सकते हैं। क्रॉप टूल यहाँ पर आपका ओपन होगा और यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन की में यह फोन का प्रयोग यहाँ पर दिया हुआ है कि आप यह फोन में अगर क्लिक करते हैं तो आपको कौन सा हेल्प ऑप्शन यहाँ पर खुलकर आपके सामने आ जाएगा जिस भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में आप वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे F2 का भी यहाँ पर फंक्शन की का इस्तेमाल किसी भी फोल्डर को रीनेम करने के लिए भी किया जा सकता है। और यहाँ पे F3 का भी ऐसे ही प्रयोग है, फोल्डर, इमेज, वीडियो, सॉफ्टवेयर इत्यादि चीज़ों को सर्च करने के लिए किया जा सकता है F3 का प्रयोग। और यहाँ पे F4 का भी प्रयोग देख सकते हैं। इस फंक्शन की का इस्तेमाल अन्य की के साथ कर सकते हैं जैसे Alt F4 अर्थात शट डाउन। केवल अलावा भी F4 का इस्तेमाल अन्य बटन के साथ भी किया जा सकता है। इसके अलावा भी आप इसे अन्य बटनों के साथ यूज कर सकते हैं F4 का प्रयोग। और यह फाइव का भी यहाँ पर देख सकते हैं फंक्शन की 5 का भी देख सकते हैं। इसकी का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमें अपने कंप्यूटर या वेब पेज को रिफ्रेश करना होता है। और यहाँ पे F6 का भी देख सकते हैं। किसी भी फाइल को देखिए डायरेक्ट वेब पेज URL के पास जंप कर सकते हैं अगर उसे एडिट या डिलीट अन्य URL को टाइप कर सकते हैं तो F6 का प्रयोग किया जाता है डायरेक्ट वेब पेज को और URL के पास जंप करने के लिए। और यहाँ पे F7 का भी देख सकते हैं। इसका प्रयोग स्पेलिंग को चेक करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे F8 को भी देख सकते हैं, सेफ मोड में जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और F9 फंक्शन की का इस्तेमाल केवल नहीं बल्कि इसे अलावा किसी दूसरे बटन के साथ भी अल्ट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। आप इसे चाहे तो सिंगल भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो इसे अल्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं इसका प्रयोग F9 का। और F10 का प्रयोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस की का इस्तेमाल अकेले नहीं होता है बल्कि किसी अन्य की के साथ इसका इस्तेमाल होता है। शिफ्ट 10 प्रेस करने से राइट क्लिक मेन्यू ओपन होता है जो कि माउस के राइट बटन प्रेस करने से खुले ऑप्शन के सामान्य होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं F11 के ब्राउज को फुल स्क्रीन मोड में करने के लिए F11 का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी भी ब्राउजर को चला रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो फुल स्क्रीन दिखाए, ये कहीं भी यहाँ पर आपको टूल वूल शो ना करे तो आपको F11 प्रेस करना होगा। और F12 का इस बटन का प्रयोग सभी जगह अलग अलग रूप में होता है। अगर आप क्रोम ब्राउजर में F12 प्रेस करते हैं तो कुछ और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F12 प्रेस करके तो सेव करने का ऑप्शन खुल जाएगा। एक्चुअल में सेव एज होता है। तो यहाँ पे ये भी पढ़ सकते हैं आप। F12 का यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है। नोट्स बनाते हुए चलिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माउस के बारे में हम कुछ जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि माउस क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। उसके सारे डिटेल को भी हम माउस अगले वीडियो में कवर करेंगे।